मधुकर दास, जहां पर मेरे राम जी महाराज ओरछा की पावन धरा पर विराजमान है राघव जी, ओरछा की रानी जिन राम जी को अयोध्या से लेकर ओरछा लेकर आई, वो ओरछा की रानी जिन राम जी को लेकर आई, वहां के राजा मधुकर दास श्री विट्ठलनाथ जी के उपासक गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई सेवा बता दीजिए। गुरुजी ने कहा, सेवा तो कुछ है नहीं, तुम राजकाज में रहते हो, राजा हो, काम में लगे रहते हो, तुम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तुम मंदिर नहीं जा सकते भगवान के, कुछ तो सेवा बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जो गले में तुलसी की माला पहन कर आए, मस्तक पर तिलक लगा कर आए, उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, इतना ही करना है, बस इतना ही करना। ओरछा के राजा मधुकर दास भक्तों के चरण धोते, चरणामृत पीते। अब राजा किसी के चरण धो रहा है, राजा किसी के चरण धोकर पी रहा है, तो कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। जो ना चाहने वाले होते हैं वो तो विचार करते रहते हैं कि इसका बिगाड़ा कैसे करें, क्या करा जाए, कैसे हंसी उड़ाई जाए, कैसे ठिठोली उड़ाई जाए, क्या करा जाए कि राजा मधुकर दास चरण धोना भूल जाए। तो इन्होंने क्या करा, नगर के लोगों ने राजा मधुकर दास की हंसी उड़ाने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी और गधे को तिलक लगा दिया। गधे को तिलक लगाकर, गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर, बांधकर, जो ठिठोली उड़ाने वाले थे, हंसी करने वाले थे, वो राजा मधुकर के पास पहुंच गए। जाओ तुम्हारे राजा से जाकर कह दो नगर के लोग आए, कोई भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। राजा मधुकर दास जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सोने की थाली लाओ, पानी भर के लोटा लाओ, भक्त के चरण धुलाना है। राजा जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां तो गधा खड़ा था। कौन खड़ा है? गधा खड़ा है। वो देख रहे हैं कि वहां तो गधा खड़ा है, गधे के गले में तुलसी की माला है, गधे के मस्तक पर तिलक है, गधा खड़ा हुआ है। देखा गधा खड़ा है, बस मधुकर दास ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने नगर के लोगों को देखा कि वाह रे वाह, मैं चरण धुलाकर चरणामृत पीता हूं तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो, आज गधा तुलसी की माला पहनकर आया है, तिलक लगाकर आया है। मधुकर दास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, 4 सोने की थाली लाओ, 4 कलश में जल लाओ। पत्नी ने पूछा, क्यों, भक्त ज्यादा आए हैं क्या, वैष्णव ज्यादा आए हैं क्या? मधुकर दास जी ने कहा, वैष्णव ज्यादा नहीं आए, आज मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ 4 पांव से आया है, इसलिए मुझे चरण धुलाना है। जाओ सोने की 4 थाली लाओ। रानी को नहीं मालूम कि गधा आया है। रानी गई, सोने की 4 थाली लेकर आई, कलश में जल लेकर आई। रानी ने राजा को पास में आकर कहा, ये तो गधा है, इसके चरण धुलाकर कैसे पियोगे? राजा ने कहा, नहीं, इसके मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला पहना है, ये गधा नहीं हो सकता, मैं चरण धुलाऊंगा। चरण धुलाए, पूरे नगर के लोग जो हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, ताने दे रहे थे, राजा ने चरण धुलाया, सोने की थाली में जल भरकर पीने लगे। उतनी देर में तो गधे में भी मेरा श्रीनाथ जी प्रकट हो गया, गोवर्धन नाथ प्रकट हो गया। मेरा गोवर्धन नाथ उस गधे में से प्रकट होकर कहता है, राजा, जब जब दुनिया के लोगों ने किसी की खिल्ली उड़ाई है, हंसी उड़ाई है, तब तब मेरा वल्लभ, मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ पृथ्वी पर आया है। ये उसका आनंद सुख है, ये उसका स्मरण है, ये उसकी भक्ति है। नामदेव जी को उड़ाया तो नामदेव जी ने पांडुरंगा का मंदिर, नामदेव जी ने करा क्या था, ये छिपा समाज का मंदिर के अंदर आ रहा है। उठाया नामदेव जी को, उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी ने कहा, मेरा भगवान कभी जात नहीं देखता, अगर जात देखता तो रविदास जी के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, वाल्मीकि के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, रैदास जी के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। ये मेरा भगवान नहीं देखता, सेन महाराज के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। भगवान जात नहीं देखता, भगवान तो दिल देखता है, मन देखता है। नामदेव जी को मंदिर के लोगों ने मंदिर के पीछे फेंक दिया, भगवान ने भी। अब नामदेव जी पीछे, मंदिर के पीछे, दरवाजा उधर, मंदिर का
पीछे का दरवाजा दीवार उधर, नामदेव जी उधर ही गाने बैठ गए, विठल 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 विठल। बस जो पुकारा मंदिर का दरवाजा ही घूम गया। नामदेव जी के सामने मंदिर का दरवाजा था। नामदेव जी ने हरि विठल से कहा, नाथ नारायण आज मेरे लिए आपने दरवाजा बदल दिया। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जब पुकारता है तो मुझे बैकुंठ छोड़कर भी आना पड़ता है, बैकुंठ छोड़कर। इस भक्ति को देखो तो।